दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के उस दौर में चलेंगे जिसे विद्वान भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने भारत की संस्कृति, कला, स्थापत्य और प्रशासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की कहानी। आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 16वीं शताब्दी में, जब एक मध्य एशियाई शासक का सपना भारत की धरती पर आकार लेने वाला था। सन 1526, पानीपत का मैदान। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर पड़ चुका था। यही प्रवेश होता है ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर का, तैमूर और चंगेज खां की वंशावली से आने वाला योद्धा। बाबर ने काबुल से दिल्ली की ओर कूच किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को तुर्की तोपों और नई युद्धक रणनीतियों के दम पर परास्त किया। दिल्ली और आगरा उसके अधीन आ गए और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर के बाद आया उसका बेटा नसीर उद्दीन हुमायूं, लेकिन हुमायूं का शासन शुरू से संघर्षों से भरा था। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उसे हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को फारस भागना पड़ा। कई सालों के निर्वासन और कठिनाइयों के बाद हुमायूं ने 1555 में फिर से दिल्ली का ताज पहना, मगर किस्मत उसके साथ नहीं थी। अगले साल ही दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका बेटा जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा। अकबर ने बैरम खां के मार्गदर्शन में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती और साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। अकबर केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक भी था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिजिया कर समाप्त किया और राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर के समय में साम्राज्य कश्मीर से गुजरात और बंगाल से दक्कन तक फैला। फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना और अकबरनामा उसका सांस्कृतिक योगदान थे। अकबर के बाद उसका बेटा नूर उद्दीन जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को कला, चित्रकला और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उसकी प्रसिद्ध न्याय की जंजीर दिल्ली के किले में लगी थी ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। नूरजहां, उसकी बेगम, दरबार की प्रमुख हस्ती बन गईं और राजनीति में भी उनका बड़ा प्रभाव था। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिसे निर्माण का बादशाह कहा जाता है। उसके समय में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें बनी। किंतु उसके शासन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्र औरंगजेब से संघर्ष हुआ और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया। औरंगजेब का शासन भारत के भूगोलिक विस्तार का चरम था। दक्कन के प्रदेश साम्राज्य में शामिल हुए, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां, जिजिया कर की पुनः स्थापना और हिंदू मंदिरों का विध्वंस जन असंतोष का कारण बनी। मुगल साम्राज्य बाहरी तौर पर विशाल लग रहा था, मगर अंदर से बगावतें और विद्रोह इसकी जड़ें खोल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा। मराठा, सिख, जाट, अटकाव और यूरोपीय ताकतों का दबाव बढ़ा। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला, 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई और अंततः 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का अध्याय समाप्त हो गया। मुगल केवल विजेता नहीं थे, वे निर्माता, कला प्रेमी और प्रशासनिक सुधारक भी थे। उनकी बनाई इमारतें, बाग, साहित्य और संस्कृति आज भी हिंदुस्तान की पहचान का हिस्सा हैं। मुगल साम्राज्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता, चाहे कितनी भी बड़ी हो, समय के साथ बदल जाती है, लेकिन संस्कृति और कला अमर रहती हैं।